राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शरद पूर्णिमा से चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का नियम कैसे लेते हैं। उसकी पूरी विधि मैं आपको बताने चाह रही हूँ। सबसे पहले आपको शरद पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का नियम भी ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको 13 चुनरी की साड़ी होनी चाहिए, सुहाग के सारे सामान होने चाहिए और एक मिठाई का डब्बा होना चाहिए। अगर आप चूनर पूनम का नियम नहीं ले रहे तो चूड़ा पूनम का भी नियम ले सकते हैं। उसके लिए भी आपको 13 चूड़े होने चाहिए और सबके ऊपर 10-10 रुपये दक्षिणा के रखने चाहिए और साथ में जल का लोटा, रोली मोली चावल होना चाहिए। अगर आप चूड़ा पूनम का नियम ले रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चूड़ा और दक्षिणा के रूप में आपको अपनी सास को, सुहागन स्त्री को या ननद को, किसी को भी एक चूड़ा देना है, पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना है। और अगर आप चूनर पूनम का उद्यापन कर रहे हैं तो उसमें भी यही है कि एक चुनरी की साड़ी है, सुहाग के सारे सामान हैं और मिठाई का डब्बा। पहली शरद पूर्णिमा के दिन आपको यह सामान अपनी सास को या फिर ननद को या जिठानी को, सुहागिन होनी चाहिए, उसको देना है। लेकिन पहली साड़ी आप अपने परिवार में अपने बड़ों को दें और उसके बाद में हर साल शरद पूर्णिमा पर या हर महीने की पूर्णिमा पर आप एक एक करके किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इस तरह से ये 13 साल तक व्रत रखे जाते हैं। कई तो 1 साल तक भी रखते हैं, हर साल में हर महीने की पूनम को। इसमें आपको 13 चूड़े लाने हैं और लाल गुलाबी हरे रंग के होने चाहिए और उसमें आपको सबके ऊपर दक्षिणा रख देनी है और सभी जोड़ों के इस तरह से मोली के टुकड़े बांध देने हैं चूड़ों के एक एक चूड़ी के ऊपर। और जैसे आपको यह चूड़ा लें या चूड़ी लें, एक चूड़ी के बांध सकते हैं, ऊपर से मोली का टुकड़ा बांध दें और फिर डब्बे में वापस रख दें और सबके ऊपर से तिलक के छींटे लगा दें। चुनरी है तो चुनरी के और अगर चूड़ा है तो चूड़े की। इस तरह से पहली शरद पूर्णिमा के दिन चूड़ा और दक्षिणा के रूप में आपको अपनी सास या ननद को देना है। उसी तरह से आपको इसका संकल्प कैसे लेना है देखिए। आपको हाथ में जल लेना है, सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ना है। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेना है और जल लेने के बाद आपको इसमें थोड़ी सी रोली लगानी है, थोड़े से इसमें चावल रखने हैं और सब सामान के ऊपर आपको इस तरह से 5 बार घुमाना है। घुमाने के बाद में आप जल एक साइड में छोड़ दें और बोलना है, आपको अपना नाम बोलना है, तिथि बोलनी है, शरद पूर्णिमा का दिन बोलना है और बोलना है, आसो मासो तासो मैं घर की दरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोहता दोहती की नानी, पोता पोती की दादी। शरद पूर्णिमा के दिन मैंने चूनर पूनम का या चूड़ा पूनम का नियम लिया है। मैं 1 साल तक 13 चूड़े या 13 चुनरी की साड़ी एक एक सुहागन स्त्री को व्रत करके दक्षिणा में दान में दूंगी। आप मेरा यह विष्णु भगवान मेरा यह नियम मुझे निभाने में मदद करें। और फिर आप यह जल छोड़ दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों नियम एक साथ लें। आप एक बार चूनर पूनम का नियम ले लें और एक बार चूड़ा पूनम का नियम ले लें। एक एक साल करके यह नियम आप ले सकते हैं। आप दोनों भी एक साथ ले सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन चूड़ा पूनम और चूनर पूनम का नियम किस तरह लिया जाता है। अगर आप यह नियम ले रहे हैं तो आपको 13 चूड़े और 13 चुनरी की साड़ी पहले ही शरद पूर्णिमा के दिन पहले ही लाकर रख लेनी है और पहले दिन ही आपको इनके ऊपर संकल्प ले लेना है। फिर आप हर बार एक एक करके यह एक एक सुहागन को दे सकती हैं और एक एक सुहागन को दक्षिणा में पैसे जरूर दें, पाँव छूकर और व्रत रखें। इस तरह आज मैंने आपको ये पूरी विधि बताई है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और भी आपको हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। राधे राधे और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। राधे राधे।